नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक स्टडी बाय कृष्णा इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानने वाले इंजन इंजन क्या होता है। अगर हम बात करें इंजन इंजन एक क्या होता है, इंजन एक डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। या हम कह सकते हैं कि इंजन एक ऐसा डिवाइस है जिसके वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कन्वर्ट करके एक अपने यूजफुल वर्क के लिए उसको काम करना चाहते हैं। तो हम इंजन के बारे में चलो पढ़ते हैं। तो इंजन की डिस्कवरी की थी जेम्स वाट ने 1769 में। जेम्स वाट ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसकी डिस्कवरी की थी। और इंजन जो है बेसिकली एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उस प्रिंसिपल का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो उसका सिद्धांत क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी अपन ना उसको निर्माण कर सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, बस उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत पर एक इंजन वर्क करता है। और डेफिनेशन अगर उसकी वही बोले तो इंजन की डेफिनेशन यही होती है कि वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों काम आता है। लेकिन अब हम डेफिनेशन में जानेंगे कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन की डेफिनेशन हमको नॉर्मली पढ़ना है, हीट इंजन की डेफिनेशन के बारे में। तो हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में और थर्मल एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। तो हीट इंजन की डेफिनेशन के अगर बारे में जानेंगे तो जैसा हीट इंजन क्या करता है, एक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में। और थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और उससे क्या होता है, पावर प्रोड्यूस होता है जिसको हम यूज में लाते हैं। बेसिकली इसको हम आउटपुट बोल सकते हैं। तो केमिकल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी में हम जैसे हाइड्रोकार्बन बेसिकली हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या गैसोलीन या कोई भी फ्यूल जो होता है उसके केमिकल एनर्जी को हम एक कंबस्टन के द्वारा थर्मल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। और थर्मल एनर्जी को इंजन के द्वारा उसको मैकेनिकल एनर्जी में यूज करते हैं। अगर केमिकल एनर्जी में यहाँ यूज जो लाते हैं उसको करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन्स में अगर एग्जांपल में देखें तो पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। तो ये हो गया हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी, जिससे हमको पावर मिलता है, हम अपने पावरफुल यूजफुल वर्क के काम में आते हैं। तो इंजन के अगर टाइप देखे बेस्ड ऑन कंबस्टन तो उसके टू टाइप्स होते हैं बेसिकली, इंटरनल कंबस्टर इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टर इंजन। इंटरनल कंबस्टर इंजन वो इंजन है जिसका कंबस्टन सिलेंडर के अंदर होता है, और एक्सटर्नल कंबस्टर इंजन ऐसा है कि जिसका कंबस्टन सिलेंडर के बाहर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन जानते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। ऐसे तो अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन सिलेंडर, बेस्ड ऑन उसकी पोजीशन के हिसाब से बहुत से टाइप्स है, बट सब हम बेसिकली सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कंबस्टन में, उसका क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। तो यहां अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन बेस्ड ऑन कंबस्टन। कंबस्टन मीन ज्वलन। ठीक है, तो क्लासेस और हीट इंजन बेस्ड ऑन कंबस्टन के बारे में अगर जानेंगे तो सबसे पहले इसके टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स के बारे में एक होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन, जिसको हम बोल सकते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन। और सेकंड जो होता है वो होता है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन,
जिसको हम इसी इंजन बोल सकते हैं, एक्सटर्नल, जो बॉयलर्स वगैरह में यूज होते हैं। तो आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन के भी टू टाइप होते हैं, एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, एक कंप्रेसर इग्निशन। स्पार्क इग्निशन इंजन बेसिकली हमारा जो पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन के लिए यूज होता है। तो आईसी इंजन के अगर टू टाइप्स अगर देखें अपन, तो एक होता है स्पार्क, आपने देखे होंगे आपके टू व्हीलर वगैरह में जो स्पार्क प्लग यूज होता है, वही बेसिकली वही है स्पार्क इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन, ठीक है। और एक जो होता है कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है। तो स्पार्क इग्निशन ऐसा जैसे आपने टू व्हीलर्स वगैरह में देखे होंगे जो स्पार्क प्लग यूज होता है, उसी के लिए स्पार्क इग्निशन यूज करते हैं। बेसिकली इसमें पेट्रोल्स के लिए और गैसोलीन के लिए यूज किया जाता है। और ये यूज होता है डीजल, डीजल इंजन के लिए और क्रूड ऑयल इंजन के लिए। अगर आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन में एक पिस्टन्स लगा हुआ है, पिस्टन्स है, सिलेंडर बना हुआ है। तो इसका जो कंबस्टन है, कंबस्टन यहाँ पर इंटरनली कंबस्टन होता है, ठीक है। और इसके बाद इसका कंबस्टन होकर इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कंबस्टन की, वो सिलेंडर के अंदर होती है, इसलिए इसे इंटरनल कंबस्टन इंजन कहा जाता है। इंटरनल कंबस्टन इंजन बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, स्पार्क इग्निशन और एक कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन में आपने देखा होगा जैसे टू व्हीलर वगैरह जो पेट्रोल वगैरह भी यूज होती है, मान लो हमारी गाड़ी अगर बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम स्पार्क प्लग करके साफ कर लेते हैं, उसके अंदर कार्बन आ जाता है, तो उसको क्लियर करके हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये पेट्रोल इंजन के लिए, गैसोलीन इंजन के लिए। और कंप्रेसर इंजन जैसे आपने ट्रकों में देखे होंगे या कारों में, उसमें जो होता है स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन यूज होता है। कंप्रेशन इग्निशन उसमें एयर को प्रेशर बढ़ा के उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उसके यूज करते हैं कंप्रेशन इग्निशन। और ये देखेंगे एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में एक स्टीम इंजन के लिए यूज होता है और स्टीम टर्बाइन से, जैसा आपको पावर प्लांट्स वगैरह में देखने मिलेगा, थर्मल पावर पर बड़े बड़े प्लांट जो स्टेशनरी जो रहता है उसके लिए इसका डिजाइन या कंस्ट्रक्शन जो रहता है थोड़ा टफ रहता है, सिंपल रहता है थोड़ा। तो इसके बारे में अपन जान चुके हैं क्या। आइस क्लासिक्स और हीट इंजन में दो टाइप के क्लासिक्स और इंजन हुए, आईसी इंजन, एक एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन और एक इंटरनल कंबस्टन इंजन। इंटरनल कंबस्टन इंजन के बारे में जानेंगे तो एक स्पार्क इग्निशन हो गया, एक कंप्रेशन इग्निशन हो गया। और एक्सटर्नल कंबस्टन इसमें स्टीम इंजन या स्टीम टर्बाइन। जैसे एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के बारे में अगर जानेंगे तो इसको हम एक्सटर्नली कंबस्टन करते हैं। ये जैसा मान लो कोल है, कोल की सहायता से इसको हम क्या कर दें, हीट प्रोवाइड कर दें। और ये हो गया एक मान लीजिए बॉयलर, ठीक है, ये हो गया बॉयलर। तो बॉयलर में क्या रहेगा, बॉयलर में रहेगा वाटर, इसको स्टीम बनाएंगे, ठीक है, इसको हीट देके ये बॉयलर। और ये स्टीम जो है ये एक सिलेंडर में भेजी जाएगी, जिसको स्टीम को यूज करके इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन करके एक यूजफुल वर्क के लिए काम में किया जाएगा। तो ये बेसिकली कोल है और इसका जो कंबस्टन हो रहा है ये एक्सटर्नली कंबस्टन हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या स्पार्क इग्निशन नॉर्मली किसके लिए यूज होता है, तो स्पार्क इग्निशन आपको पूछा जाता है तो वो बेसिकली आपका पेट्रोल इंजन या फिर बोल सकते हैं आप गैसोलीन इंजन। अगर आपको पूछा जाता है कि कंप्रेशन इंजन इग्निशन किस में काम आता है, तो एक आप बोल सकते हैं एक डीजल इंजन और एक क्रूड ऑयल इंजन। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं आज क्या आईसी इंजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो थोड़ा सा आगे का अपन देखते हैं आईसी इंजन क्या होता है।
ठीक है। तो आईसी इंजन में जैसे आपको मैंने बताया हो, इसका जो इग्निशन होता है एक सिलेंडर के अंदर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आईसी इंजन में स्पार्क इग्निशन की, तो एक इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, यहाँ से एक एयर कूल्ड मिक्सचर यहाँ अंदर आता है और इस स्पार्क के सहायता से कंबस्टन होता है और कंबस्टन के थ्रू ये यहाँ पर अपने को एक पावर जनरेट होती है। और अगर हम बात करें कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है, ये पिस्टन्स अंदर के एयर को अंदर लाते हैं और ये यहाँ पर एक लगा होता है इंजेक्टर ये ऊपर ऐसे जाएगा तो ये जो यहाँ पे एयर है, एयर जैसा ही ये पिस्टन ऊपर की ओर रेसिबल करेगा तो एयर का प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वही टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो इंजेक्टर है ये उस पे फ्यूल स्प्रे करेगा और यहाँ पे कंबस्टन स्टार्ट होगा और पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इसी प्रकार से ये आईसी इंजन हो गया, जैसा एक ये स्पार्क इग्निशन और इंटरनल कंबस्टर इंजन। तो अगर इसके बारे में अपन थोड़ा सा दो चार चीजें जान लेते हैं जो आपको एग्जाम में बेसिकली पूछी जाती है। तो जो आईसी इंजन हो गया इंटरनल कंबस्टर इंजन, ये स्टार्ट और स्टॉप करने में बहुत इजी होते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप क्विकली। जैसा आपने देखे होंगे आपकी बाइक सडनली आप स्टार्ट कर सकते हैं, सडनली आप स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता, सिंपल कंस्ट्रक्शंस एंड डिजाइन। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी बेटर रहती है, एफिशिएंसी हायर। उसके बाद ये लो फ्यूल कंजप्शन करते हैं, यानी कम फ्यूल में हमको अच्छा पावर मिलता है। और एक चीप एंड कंफर्ट होता है। ये इसका जो वेट होता है लाइट वेट होता है, ठीक है। और आईसी इंजन के बारे में मेनली एक बात करेंगे तो जो आईसी इंजन जो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और इसकी इफिशियंसी अच्छी होती है, पावर अच्छा जनरेट करता है, इसलिए हम ऑटोमोबाइल में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल की अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल जो स्वयं चलित वाहन होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल बोले तो टू व्हीलर्स हो गए, ट्रक्स हो गए, कार्स हो गए, ऐसे इंजन में इसको खासकर इंटरनल कंबस्टर यूज किया जाता है बिकॉज इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो ठीक है, ऑटो यानी स्वयं और मोबाइल यानी चलन, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। तो ये है आईसी इंजन के बारे में। और भी कुछ जो बातें हैं अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताइए और कमेंट कीजिए है। और नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे तरीके से एक्सटर्नल कंबस्टर इंजन और बाकी के जो चीजें हैं उसको जानेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राधे राधे।